प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का 8वां पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है प्रेरणा। इसे लिखा है मीना शर्मा जी ने। पहले हम पाठ का सार प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। पाठ का सार। प्रेरणा नामक पाठ लेखिका मीना शर्मा द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने जीवन की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। एक बार गाड़ी में जाते हुए लाल बत्ती चौक पर गाड़ी रुकी तो मेरी नज़र सामने वाली सड़क पर 7-8 साल के गुब्बारा बेचने वाले बच्चे पर पड़ी। वह गाड़ियों के पास जा जाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे बेचने के पश्चात पैसे लेते समय जो खुशी उसके चेहरे पर थी, वह उसके भावों से महसूस हो सकती थी। हरी बत्ती पर लेखिका की गाड़ी पहुंचने पर लड़के ने फिर उनसे गुब्बारे लेने का आग्रह किया। लेखिका ने गुब्बारे लिए बिना ही उसे खाने के बिस्कुट दिए और उसे पढ़ने के लिए कहा। लड़का उनकी बात अनसुनी कर अपनी बहन के लिए भी बिस्कुट लेने को कहने लगा। लेखिका के बार बार पढ़ने की बात कहने पर लड़का शायद अपने जीवन की पहली जरूरत को अच्छी तरह समझता था। वह उत्सुकता से बिस्कुट खा रहा था। पूछने पर लड़के ने बताया कि उसके पिता नहीं थे, तो फिर उसे कौन पढ़ाता, क्योंकि वह और उसकी बहन दोनों परिवार चलाने के लिए कमाते थे। अगले दिन रविवार को स्कूल की छुट्टी के दिन लेखिका उस लड़के को मिलने गई। लड़का उन्हें देखकर हैरान हो गया। लड़के का नाम मनीष तथा उसकी बहन का नाम सीमा था। लेखिका ने मनीष और सीमा को अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि पढ़ने से ही जीवन बदल सकता है। उन्होंने प्रेरणा नामक सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले स्कूल में पढ़ने के लिए कहा। 3-4 दिन के पश्चात लेखिका उनके पास आई तो मनीष ने उनसे नाराज होकर ना आने का कारण पूछा। सीमा ने ही मैडम को बताया कि हमने कॉपी भी ले ली है। दोनों बच्चों के भावों से उनके पढ़ने की बात झलक रही थी। लेखिका को उनकी माँ की तरफ से भी आज्ञा मिल गई थी। लेखिका ने मनीष एवं सीमा के सपने के बारे में पूछने पर मनीष ने पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा ने स्कूल मैडम बनने की इच्छा प्रकट की। तो यह था सार प्रेरणा नामक पाठ का। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चौथा प्रश्न है, इसके उत्तर हमने 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। इसका क भाग है, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? उत्तर, लड़के का नाम मनीष तथा उसकी बहन का नाम सीमा था। अगला प्रश्न, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? उत्तर, मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? विवशता का अर्थ होता है मजबूरी। उत्तर, मनीष ने बताया कि उसके पिताजी मर चुके हैं, इसीलिए उनके परिवार का गुजारा गुब्बारे बेचने से ही होता है, इसीलिए वह गुब्बारे बेचता है। अगला प्रश्न, पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर, उसने न में सिर हिला दिया। अगला प्रश्न,
बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? उत्तर, बच्चों को प्रेरणा संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। अगला प्रश्न, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? उत्तर, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा मैडम बनना चाहती थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर के स्पेलिंग याद कर लेने हैं। छोटी ई के ऊपर बिंदु, आधा सै, प को बड़ी ए की मात्रा, आधा कै, टे और रै। आगे 5वां प्रश्न हम कर रहे हैं। इसका उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखना है। इसका क प्रश्न है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? उत्तर, लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी तरह से व्यर्थ चला जाएगा। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, मनीष का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, मनीष की आयु 7-8 वर्ष की है। वह लाल बत्ती चौक पर गुब्बारे बेचता है। वह बहुत समझदार है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। आगे 6ठा प्रश्न है, इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहला मुहावरा है पारखी आंखों वाला। इसका अर्थ होता है पहचानने वाला। हमारे सेठ जी पारखी आंखों वाले हैं, वह सब कुछ जानते हैं। अगला है जीवन की पहली जरूरत, आवश्यक वस्तु, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की पहली जरूरत होते हैं। अगला है जीवन बसर करना, जीवन चलाना। किसान मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रहा है। अगला है सपने दिखाना, प्रेरणा देना। मैडम ने मनीष और सीमा को सपने दिखाए। हरी झंडी मिलना, आज्ञा मिलना। राम की माँ ने उसे विदेश जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अगला है 7वां प्रश्न, इन शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। नाराजगी, इसका विपरीत होता है खुशी। अपनापन, परायापन, विश्वास, अविश्वास, इनकार, स्वीकार, संभव, असंभव, साकार, निराकार, सहमति, असहमति, सफल, असफल। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखें। इनमें से हमने जो वाक्य दिए हैं उनमें से क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। तो पहला है, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है जल्दी जल्दी। वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। इसमें क्रिया विशेषण शब्द है एकटक। अगला है, वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला। इसमें क्रिया विशेषण शब्द है झट से। मैं कल आऊंगी। इसमें क्रिया विशेषण शब्द है कल। वह उधर बैठी है। इसमें क्रिया विशेषण है उधर। आगे 9वां प्रश्न है, कोष्टक में से उचित विस्मादि बोधक शब्द लेकर रिक्त स्थान भरें। हमें 2 जो विस्मादि शब्द दिए हैं उनको हमने रिक्त स्थानों में
भरना है। जैसे पहले बनाया हुआ है, अरे तुम पढ़ोगे नहीं, वह या अरे से इसने भर दिया अरे। अब हमने दूसरा करना है, तुमने ठीक पहचाना, तो इसमें आएगा हाँ, हाँ तुमने ठीक पहचाना। देखो उफ तो आ नहीं सकता, अब हाँ आएगा। अगला है, बड़े दुख की बात है, आहा या उफ, क्या आएगा इसमें? उफ आएगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, अच्छा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा किया, इसमें आएगा वाह, बहुत अच्छा किया। आगे 10वां है, नए शब्द बनाएं, आत्म प्लस विश्वास, आत्मविश्वास, आत्म प्लस रक्षा, आत्मरक्षा, बे प्लस चैन, बेचैन, बे प्लस कसूर, बेकसूर, अनु प्लस शरण, अनुसरण, अनु प्लस कूल, अनुकूल, अन प्लस सुनी, अनसुनी, अन प्लस वर्थ, अनवर्थ, उत्सुक प्लस ता, उत्सुकता, दीन प्लस ता, दीनता। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रेरणा पाठ के प्रश्न उत्तर, इसका सार और इसके भाषा बोध के प्रश्न आपको समझाने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं कि आपने इन्हें भली भांति से समझ लिया। इन्हें कापियों में नोट करें और अपने शुभ विचार कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर ही लिख कर भेजें। आपका बहुत बहुत आभार।